नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बीते कुछ दिनों से एक तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की। ये जब भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं जाते थे तो मस्क उनके साथ जरूर नजर आते थे। लोगों ने खूब इस पर चर्चा की, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार आ गई है, दोनों के रिश्ते खत्म हो गए हैं। क्योंकि ये कयास तब लगाए जाने लगे जब एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाकायदा उन्होंने ऐलान करते हुए एक ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। जो मस्क की तरफ से ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया जानकारी देते हुए कि अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हो गया है। मैं सरकार के बेफिजूल खर्चों को कम करने के लिए अवसर देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताता हूं। डोज का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप से अलग होना क्या काम पूरा होना, या फिर रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले थे उसका विरोध आड़े आ गया? काम पूरा नहीं हुआ है, ये बात एलन मस्क ने भी कहा है। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं जो अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं कर सका। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मतलब ही है लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जो मोदी जी कहते हैं ना कि आकार छोटा हो पर काम बड़ा हो। तो सरकारी खर्चों को कम करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी कि जो फिजूल खर्ची है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। अब कुछ बातों को लेकर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में मतभेद थे। जैसे कि दसियों हजार लोग निकाले गए सरकारी नौकरियों से, जो एलन मस्क को लगता था कि यहां बेकार बैठे हुए हैं, इनके बिना भी सरकार का काम चल सकता है। वहां तक तो ठीक था, डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट भी किया। लेकिन उसके बाद एलन मस्क ने छोड़ने से पहले जो ट्वीट्स किए उसको गौर से देखिए। एक ट्वीट में एलन मस्क लिखते हैं कि ट्रंप को बहुत मजा आता है बड़े बिग एंड ब्यूटीफुल बिल्स को साइन करने में। उन्होंने कहा कि या तो बिल बड़ा हो सकता है, बिग हो सकता है, या फिर ब्यूटीफुल हो सकता है। मैं सरकार के खर्चे, फिजूल खर्चे कम कर रहा हूं और वो बड़े बड़े बिल साइन कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? फिर दूसरी बात जो एलन मस्क ने एक और जगह कही थी, एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि डोज जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, ये विपिंग बॉय बन गया है सरकार के लिए। जहां कहीं भी काम कुछ नहीं होता है तो बोलते हैं कि डोज की वजह से हमारा काम हैम्पर हो रहा है। मतलब कि सारा इल्जाम हम पे आता है। जो भी सरकार अगर नहीं कर पा रही तो कहते हैं कि अरे उन्होंने तो स्टाफ निकाल दिया, खर्चा कम कर दिया, इस वजह से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू बी ए क्राइंग बेबी। दूसरी ये मतभेद थे। तीसरा, जो एलन मस्क का खुद का बिजनेस है, टेस्ला का बिजनेस है, स्पेसएक्स का बिजनेस है, सरकार में शामिल होने के चलते ये विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। आपने देखा होगा कि कैसे हुड़दंगी टेस्ला के शोरूम वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे थे। इनके बिजनेस पे असर पड़ रहा था ट्रंप के साथ रहने के कारण। छोड़ने का यह भी कारण हुआ। और चौथा और सबसे बड़ा कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में अंदर ही अंदर मतभेद गहरा गए थे। किस बात को लेकर? एलन मस्क ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। बिगेस्ट डोनर थे ये इनके लिए, रिपब्लिकन्स के लिए। लेकिन जब सरकार बनी तो मीडिया के एक तबके ने यह चलाना शुरू कर दिया कि एलन मस्क की महत्वाकांक्षा अगला राष्ट्रपति बनने की है। अच्छा। और इस बात को ट्रंप पसंद नहीं करते थे। हालांकि एलन मस्क ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मीडिया में ये जो बीज डाले गए ना, इसकी वजह से दोनों के बीच जो रिश्तों में एक दरार सी आ गई थी और असहज थे वो। अब जब मास्टर असहज हो डोनाल्ड ट्रंप, तो एलन मस्क क्या कर सके? सही बात है। तो यही चार पांच वजह थी जिसकी वजह से धीरे धीरे आपने देखा होगा कि एलन मस्क जो हैं वो मीडिया से पहले दूर होते चले गए,
सरकारी कामकाज से दूर होते चले गए और आज उन्होंने फाइनली ये घोषणा कर दिया कि हम ट्रंप प्रशासन के साथ काम नहीं कर सकते, अब मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा। जो भी समय दिया, जो भी मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि उनके व्यापारिक हितों को नुकसान हो रहा था, लेकिन ट्रंप की तरफ से अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। सिर्फ एलन मस्क ही ट्वीट कर कह रहे हैं, बयान उन्हों की तरफ से ही आया है। तो आगे क्या तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है? क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने जो टैरिफ वाला फैसला था ट्रंप का, उसको लेकर ट्रंप को झटका दे दिया, उस पर रोक लगा दिया, संवैधानिक करार दे दिया उसे। और एलन मस्क पे भी एक यूएस कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आप डॉज के बहाने सुपर गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर सकते। आपके पास कोई सुपर पावर नहीं दिया जा सकता। तो उस वजह से भी देखिए, टैरिफ वाला जो मामला है ये बहुत बाद का मामला है, आज का मामला है। और एलन मस्क अलग हो गए थे कामकाज से, लगभग मुझे लगता है कि महीना दिन से वो कुछ कर नहीं रहे थे। वो तमाम आज फॉर्मली बिल थे जो इनके फैसले थे उसका विरोध कर रहे थे, खुलकर विरोध किया था मस्क ने। हाँ, यही बात कर रहे हैं ना कि एक तरफ आपने मुझे बनाया है मंत्री कि मैं खर्चे कम करूं, और दूसरी तरफ आप ही खर्चे खूब बढ़ा रहे हैं, खूब अय्याशी वाले बड़े बड़े बिल्स पे साइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिग एंड ब्यूटीफुल बिल पे साइन करना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तो ट्रंप ने कहा कि बिल कैन बी आइदर बिग और ब्यूटीफुल। फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही होगा। और फिर उन्होंने कहा कि डोज ने जो मुहिम चलाई है, लोगों को पहले उस तरह की जीवन शैली अपनानी होगी। आप अपने खर्चों को बढ़ाकर घाटा कम नहीं कर सकते। और कई सारे और इश्यूज थे जिसकी वजह से ट्रंप और एलन मस्क की पट नहीं रही थी। पर्सनालिटी कल्ट का क्लैश था। दोनों थोड़ा सा आउटबाउंड है, ज्यादा बोलते हैं, और एक तरह से कई लोग कहते हैं कि दोनों सनकी अपने अपने काम को लेके। तो इस वजह से भी ईगो क्लैश भी कर रहा था। लेकिन फाइनली एक ऐसे रिश्ते का पटाक्षेप हो गया जिसने उम्मीद बंधाई थी कि अमेरिका में कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस उत्साह के साथ शुरू किया था, धीरे धीरे देखिए कि इनके टीम के मेंबर्स कैसे अलग होते चले गए। एक विवेक रामास्वामी थे, उन्होंने भी इनको राष्ट्रपति बनाने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में वो भी अलग हो गए। दूसरे जो बढ़िया पर्सनालिटी थे, ये एलन मस्क, ये भी अब अलग हो गए। इसका मतलब कि जो उम्मीदें ट्रंप ने बंधाई थी, या ट्रंप को लेकर जो उम्मीदें थी, धीरे धीरे धूमिल पड़ रही हैं अमेरिका में भी। खैर, ट्रंप की जो छवि है उससे उनके सहयोगी परेशान नहीं है, उनके और भी जो साथी देश थे वो भी परेशान हो गए, क्योंकि ट्रंप अपने फायदे के लिए कहां दोस्ती दिखाएं, कहां दुश्मनी दिखाएं, ये तो खैर हमने देख ही लिया। कैसे भारत को भी पुश कर रहे थे और जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट करने बैठ गए। तो ट्रंप की नीति जो है वो अमेरिका पर ही भारी पड़ेगी। क्या वो लंबे समय तक टिक पाएंगे इस तरह अपने पद पर? नहीं, टिकना है भी नहीं। वहां देखिए 4 साल का राष्ट्रपति होता है, और मैक्सिमम कोई आदमी 2 बार बन सकता है। तो एक बार बन चुके हैं, दूसरे बार ये हैं, दूसरे बार में भी मुझे लगता है साल भर हो गया। तो 3 साल के लिए और है कार्यकाल। मुझे फिलहाल तो नहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये 3 साल पूरे नहीं कर सके। भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ट्रंप बड़ी तेजी से बदनाम हो रहे हैं। इनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से घट रही है अमेरिका में भी और अमेरिका के दोस्त देशों में भी। जैसे यूरोप में भी इनकी लोकप्रियता घट रही है, या जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं अमेरिका के, जो कि हर अच्छे बुरे वक्त में अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, उनमें इनकी लोकप्रियता घट रही है। हाँ, इन्होंने जिस तरह से सीरिया में जो आतंकवादियों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, या जो ईरान में जाके ये बातचीत करने वाले हैं, कल ही खबर आई थी कि ट्रंप ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान से जो बातचीत करना है, ये नए पार्टनर्स बना रहे हैं और पुराने दोस्तों को छोड़ रहे हैं। अब ये नीति सही है या गलत है? की फिराक में ये साजिश भी रच रहे थे, अब उसी को गले लगा रहे हैं। कल ही तो कहा है किसी ने, सीनेटर ने, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही इजराइल को मना किया था ईरान पे हमला करने के लिए, और फिर ये ईरान से बातचीत करें तो ठीक है, नॉर्थ कोरिया से बात करें, ईरान से बात करें, सीरिया से बात करें, लेबनान से बात करें, और जो पुराने दोस्त हैं जैसे यूरोपियन नेशन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, इन सब का साथ छोड़ दे। ये फैसला तो अंत में ट्रंप का ही होगा ना। इसका जो अच्छा या बुरा परिणाम होगा वो अमेरिका भुगतेगा। सही बात है। नहीं, ट्रंप का क्या, ये तो 3 साल गुजार के चले जाएंगे। इन्होंने तो अपने बिजनेस एम्पायर को और बड़ा कर लिया राष्ट्रपति पद पे रहते हुए। इनका खुद का बिजनेस इंटरेस्ट है। जैसे
रिश्तेदारों की क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, तो इस वजह से पाकिस्तान और ये यूएई इन सब के साथ रिश्ते ये कर रहे, कतर, और इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिसकी वजह से गाजा खाली करवा रहे हैं कि रिवियरा ऑफ द ईस्ट बनाएंगे। और बाकी देखिए, अगर कल को जाके इनको रेयर अर्थ मिनरल्स से निकालने होंगे तो ये अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ भी रिश्ते जोड़ लेंगे। तो ट्रंप का तो यही है, जो चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, तो सही कहा पंकज जी आपने, तो जो चल रहा है वो ट्रंप की पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप कैसे चालाकी सबके साथ चल रहे हैं। जो उनके अपने हैं वो उनके सगे नहीं हो पा रहे, क्योंकि वक्त आने पर वो अपने सगों को भी मात दे रहे हैं। तो फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मस्क और ट्रंप दोनों की राहें अलग हो गई है। मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, जो आने वाले वक्त में हो सकता है ट्रंप के लिए थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो, क्योंकि जिस तरीके से अब एलन मस्क काम कर रहे थे उसका नुकसान ट्रंप को उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एलन मस्क ने जो है, उनकी टेस्ला की बिक्री लगातार गिर रही थी, व्यापारिक हित से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, और ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे, जिनका वो लगातार विरोध कर रहे थे। इसी वजह से, इसी कारण की वजह से उन्होंने ट्रंप से दूरी बनाई और हाँ, आलोचना भी कर दी है कहीं ना कहीं इशारों में। अब फिलहाल देखना होगा कि आगे अमेरिका से क्या कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। फिलहाल जो तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।